जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिद्धि साधनाओं के विषय में। आज हम साधना लेके आए हैं माता भद्रकाली की। बड़ी ही उग्र और बड़ी ही तीक्ष्ण साधना है, जिसमें पूर्ण मंत्र और पूर्ण विधान के साथ, पूर्ण तरीके के साथ आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग कर सकें। ठीक है, और बड़ी ही भयंकर उग्र साधना है माता की। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपूर्ण विधि और विधान और पूर्ण मंत्र के साथ साधना बताने जा रहा हूँ। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये बात करना चाहते हैं, जो लोग भी साधना सिद्धि करने के इच्छुक हैं वह लोग हमसे संपर्क करके सिद्धि साधनाएं कर सकते हैं। और जो लोग भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वह गुरु दीक्षा के लिए आ सकते हैं। और अपना तंत्र काट वगैरह अगर कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप कोई भी कार्य कराना चाहते हैं, आपके घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा है, पितृ बंधन है, कुल देवी देवता बंधन है, किसी प्रकार से प्रगति लक्ष्मी को बांध रखा गया है, तो वह सारी चीजें खुलवाने के लिए और वह कार्य कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका काम किया जाएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि जो हम चीजें आप लोगों को बताते हैं, मेरे द्वारा जो बताए गए मंत्र हैं, आप लोग उनका कभी गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदैव जगत कल्याण के लिए ही काम करेंगे। और सभी से मेरा यही कहना है कि कभी गलत काम मत लेना मंत्रों से, और शक्तियों से कभी गलत कर्म मत कराना। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर गलत करते हैं तो आपको उसका भुगतान करना होगा। आप अगर किसी का 1% भी गलत कार्य करते हैं या करवाते हैं शक्ति के माध्यम से, तो आपको उसको 100% ब्याज समेत आपको भरना होगा, उसका भुगतान आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि शक्तियों से कभी गलत कर्म नहीं कराने चाहिए। देखिए, किसी से शत्रुता है वह अपनी जगह पे, अगर आपको कोई शत्रु दंडित कर रहा है तो माँ भगवती के अनुष्ठान होते हैं, उनके अनुष्ठान करिए, शत्रुओं को स्वयं दंड प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि माँ जगदम्बा उन्हें स्वयं उनकी जो उनके कर्म होंगे, उनके कर्म के अनुसार उन्हें भगवती खुद दंड देगी। आप उसके प्रति किसी भी प्रकार का छल और किसी भी प्रकार की आपको उसके ऊपर मानव प्रयोग नहीं करने या शक्ति का गलत दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो जो लोग भी सुन रहे हैं सभी लोगों से यही कहना है, अगर वह वाकई में सामने वाला गलत कर रहा है, आप हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पानी सर से ऊपर हो रहा है, तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ विधान होते हैं, उनको आप करके, ठीक है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वैसे भी मंत्र साधना मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा, आप लोग कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माता भद्रकाली साधना के विषय में। यह जो साधना है, इसमें माँ भगवती भद्रकाली के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और माता समक्ष आती है। और आपको किसी भी प्रकार का भयभीत होने की टेंशन नहीं है, आप डरे ना। किसी भी प्रकार की शक्तियाँ जब माता आने वाली होती है, इनके गढ़ जो होते हैं, इनकी जो योगिनियाँ दूतनियाँ जो होती हैं, वह कठोर परीक्षा लेती हैं साधक की। आपको भयभीत करने का प्रयास करेंगी, आपको भयभीत नहीं होना है। यह साधना माँ की है। ठीक है, तो आप उससे बेझिझक परेशान मत होइए। देखिए, शक्तियाँ अगर आएँगी तो परीक्षा तो लेंगी ही लेंगी। ठीक है, तो उसमें साधक को डरना नहीं है। और इस साधना को करने के लिए एकांत स्थान का आप चुनाव करें। ठीक है, किसी जंगल में या किसी खेत में या फिर किसी एकांत स्थान पे, खंडहर में। ठीक है, अगर हो सके तो गाँव से और घर से बाहर हो तो शक्ति अति शीघ्र आती है। क्योंकि घर में जो साधनाएँ की जाती हैं उसमें इतनी जल्दी शक्तियाँ नहीं आती हैं। क्योंकि अगर जहाँ तक आपको हो सके ना, जहाँ पे लाइट वगैरह का बंदोबस्त ना हो, थोड़ा-सा निर्जन स्थान हो, ऐसी जगह पे यह साधना आपको करनी है। तो यह साधना 41 दिन का है। 41 दिन में आपको जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है और इसमें दशांश हवन चलेगा। ठीक है, दशांश हवन होता है, मतलब कहने का मतलब है 10 माले पे 1 माले का हवन आपको करना होगा। ठीक है, दशांश उसे बोलते हैं। ठीक है, और 1.25 लाख जाप आपको 41 दिन में करना है। उसी हिसाब से आपको माला जोड़ के, ठीक है, उसी हिसाब से उतनी माला आपको परमानेंट करनी है। यह साधना जो होगी एकांत स्थान पे होगी, काले वस्त्र होंगे, काला आसन होगा। ठीक है, और दक्षिण मुख होकर यह साधना करनी है, भद्रकाली साधना। ठीक है, और इसमें अनुभव भी विचित्र और भयंकर होते हैं। इसमें जो भोग प्रसाद रहेगा और गुलहर के पुष्प हो गए, शराब हो गई, तेल का घी, जो तेल का दिया होता है वह जलता है, अगरबत्ती धूप बत्ती लगती है, लौंग कपूर नींबू जायफल यह सब लगेगा। और आपसे जितना भी भोग हो पाए, हवन सामग्री में हवन सामग्री, घी, सरसों का तेल, तिल, जौ, पंचमेवा यह सब इत्यादि देना है। आपसे जितना हो सके फल फूल मिठाई, ठीक है, यह सारी चीजें भोग में देना है। पूरा विधिवत पूजन करना है।
16 श्रृंगार भी धरना है, 4 नारियल भी देना है माँ भगवती को, और इस मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान आपको 41 दिन में पूर्ण करना है। और माँ भगवती प्रत्यक्ष होकर दर्शन देती है और आपको मनवांछित वर मांगने का एक बार अवसर भी मिलेगा। तो आप माता से वरदान भी मांग सकते हैं और 3 वचन आपको माता से लेने हैं। ठीक है, आप यह साधना थोड़ा सा उग्र स्वरूप की है माता कालिका की, ठीक है, होना चाहिए उसके पास। ठीक है, गुरु के आदेश से करें और रक्षा कवच उसका प्रचंड होना चाहिए, और रक्षा बगैर रक्षा घेरे की यह साधना आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि यह साधना जो है उग्र है, 100% शक्तियाँ सिद्ध होती है। इसमें माँ भगवती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और माता के दर्शन अवश्य होंगे आपको, इसमें किंचित मात्र कोई संदेह नहीं है। लेकिन वही साधक करे जो डर स्वभाव का ना हो, क्योंकि डरना नहीं है। साधना में कलेजा हलक से निकल के आ जाता है, तब कहीं शक्तियाँ आपको प्रत्यक्ष होती हैं। और मैं माता कालिका भद्रकाली की बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष की। ठीक है, माता दर्शन आपको देगी, अवश्य देगी, और एकदम क्लियर है कि आपको देगी। माता की योगिनियाँ, माता की दूतनियाँ आपको चारों तरफ आएँगे, बैठेंगे, बात करेंगे आपसे। ठीक है, इतना भयंकर मैं क्रिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन डर स्वभाव का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का आपको अगर डर होता है, तो आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं इसके विषय में। और एक प्रचंड कवच है, मतलब कहने का मतलब रक्षा घेरा एक ऐसा होना चाहिए जो परीक्षित हो आपके गुरु के माध्यम से, एकदम क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि आलतू-फालतू कवच काम नहीं करेगा। ठीक है, प्रचंड घेरा लगाना है। इस प्रकार से आप 41 दिन साधना करें, 41 दिन के बाद माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप इनके माध्यम से समस्त काम कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन मैं तो वही कहता हूँ कि कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, शक्तियाँ हैं, सदुपयोग करें, सत्य के लिए उपयोग करें, जगत कल्याण के लिए उपयोग करें। तो आप लोगों को मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को जो चीज़ ना समझ में आए, वह हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस साधना के विषय में जान सकता है, मैं उसे बता दूँगा। ठीक है? तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं, आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। तो जो लोग भी हमारे दरबार से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ जुड़ें, और बड़ी ही जल्द भयंकर से भयंकर साधना है और भयंकर से भयंकर तरीके किए जाएँगे। और दूसरी चीज़ है, बहुत ही जल्द से न दरबार जो होगा निःशुल्क होने जा रहा है, जिसमें भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी तंत्र मंत्र से आप ग्रस्त हैं, तो आप लोगों को निःशुल्क काट किया जाएगा। आप कहीं के भी रहने वाले हों, तो आप हमारे पास आके हमसे संपर्क करके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। जिसमें आपको पूर्ण तरीके से निःशुल्क रहेगा, मेरा कोई शुल्क नहीं होगा, और आपको सारे तौर तरीके बताए जाएँगे, आपका काट किया जाएगा, तंत्र काट होगा, सारी चीज़ें होंगी। जो भी सामग्री का खर्च आता है, वह आपको स्वयं लगाना होगा। ठीक है? बाकी दरबार की तरफ से पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा, और आप लोगों के कार्य किए जाएँगे। क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से मैं भी चाह रहा हूँ कि दरबार निःशुल्क हो और गरीब से गरीब व्यक्ति अपना कार्य करा सके। तो आशा करते हैं जो लोग भी ऐसे पल का इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों के लिए यह बड़ी ही खुशखबरी है। ठीक है? उन लोगों को सारे, कोई भी हो, कैसा भी काम हो, सभी का निःशुल्क होगा। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, और उसके काम सारे करे जाएँगे। ठीक है? तो माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से उसका कल्याण ही कल्याण होगा। तो आशा करते हैं कि हम जो जानकारियाँ दे रहे हैं, आप लोगों को समझ आती होंगी। जय माँ श्मशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।